हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। आज इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, अ टाई बार इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक टाई बार है जिसके ऊपर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रही है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, shear स्ट्रेस and resultant stress on a plane, the normal to which the incline 30 degree to the axis of the bar। उस बार की एक्सिस के 30 एंगल पर इंक्लाइन फेस है जिस पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालनी है। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस को हम बोलते हैं पी एन, शियर स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंजेंटियल स्ट्रेस यानी कि पीटी, और रिजल्टेंट स्ट्रेस हम शो करते हैं पीआर से। आल्सो फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी पीटी की मैक्स वैल्यू आपको निकालनी है। हमने पिछली लेक्चर में देखा था कि इसके लिए के अलग अलग फॉर्मूले। पी एन के लिए फॉर्मूला होगा पी कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पी की वैल्यू हमें दे रखी है 100, तो ये रख देते हैं। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो हमारे पास में पी एन की वैल्यू मिल जाएगी 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पी टी का फॉर्मूला होता है -p/2 sin 2 थीटा। यहाँ पर पी की वैल्यू 100 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, तो 2 थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करने पर हमें पी टी की वैल्यू मिल जाएगी -43.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इस माइनस की वैल्यू केवल ये साइन बता रहा है आपको कि ये स्ट्रेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसको नीचे वाले फॉर्मूले में उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर पी एन पी आर का फॉर्मूला आता है √PN स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। दोनों की वैल्यू जो हमें ऊपर फॉर्मूले से प्राप्त हुई है ये यहाँ पर रखेंगे। केवल यहाँ ध्यान देना है कि ये माइनस वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है, तो हमें ये मिल जाएगा पी आर की वैल्यू 86.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैक्स वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो पीटी का फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला में sin 2 थीटा को हटा देते हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है पीटी की। वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है। इसमें पी की वैल्यू 100 दे रखी है, ये रखेंगे तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम -50 न्यूटन पर mm स्क्वायर पीटी की वैल्यू। यह वैल्यू हमेशा एंगल इसका जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो यह मैक्सिमम पीटी की वैल्यू मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पीस ऑफ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। एक मटेरियल का पीस है जिसके ऊपर दो स्ट्रेस काम कर रही है, एक 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एक 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोनों ही टेंसाइल प्रवृत्ति की है। फाइंड फुली द स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन, द नॉर्मल ऑफ विच मेक एन एंगल 35 डिग्री विद द 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस। 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस जो है उससे यह 35 एंगल पर इंक्लाइन फेस है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं तो वो इस टाइप से बनेगा कि एक पीस है ये मटेरियल का, इस पर दो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है इस टाइप से। ये है 50 की, ये है 70 की। दोनों ही एक दूसरे के राइट एंगल पर है, 90 डिग्री बनाती है। और इंक्लाइन फेस जो है आपका वो इस 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर से है, तो ये एंगल जो आपका होगा ये 35 डिग्री इसने दे रखा है। इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है Pn = P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस इसलिए कि दोनों टेंसाइल स्ट्रेस है। अगर यहाँ एक टेंसाइल होती
और एक कंप्रेसिव होती तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रखते। अब हमें P1 की वैल्यू दे रखी है, P2 की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास में है, फॉर्मूला में रख लेते हैं तो हमें Pn की वैल्यू मिल जाती है 63.42 न्यूटन पर mm²। इसी टाइप से Pt निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है माइनस P1 माइनस P2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। यहाँ माइनस केवल साइन बताएगा आपको कि स्ट्रेस जो मिल रही है वो किस टाइप की है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 और P2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी Pt की 9.4 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर भी यही ध्यान देना है कि दोनों टेंसाइल है, इसलिए यहाँ साइन माइनस का है। अगर एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव होती है तो यहाँ हम प्लस साइन लगाते हैं। PR का फॉर्मूला वही होता है जैसे ऊपर हमने देखा है, PR इज इक्वल टू √PN² प्लस PT²। दोनों की वैल्यू जो हमें मिली है वो रखेंगे तो PR की वैल्यू मिल जाएगी हमें 64.11 न्यूटन पर mm²। tan अल्फा निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला आता है P2 अपॉन P1 tan थीटा। यहाँ पर P2 और P1 की वैल्यू को रखेंगे और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 0.5। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा 0.5। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से हम जब निकालेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा अल्फा 26.57 डिग्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पीस ऑफ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 70 न्यूटन per mm² in one direction and a compressive stress of 50 Newton per mm² in a direction at right angle to the previous one। यहाँ पर जैसा मैंने ऊपर बताया था आपको वैसे ही है, एक टेंसाइल स्ट्रेस है 70 न्यूटन पर mm² की और एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस है 50 न्यूटन पर mm²। दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है। इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इस टाइप से बनता है, ये आपका 70 न्यूटन की हो गई स्ट्रेस और ये है आपकी 50 की, ये कंप्रेसिव हो गई है और ये आपकी टेंसाइल है। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, इसको राइट एंगल कहते हैं। आगे देख लेते हैं, फाइंड फुली द स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन the normal of which make an angle of 40 with the 70 Newton per mm² stress। यहाँ पर जो हमें डायग्राम है उसमें 70 न्यूटन की जो इस टाइप से लग रही थी, इससे जो इंक्लाइन फेस है वो 40 डिग्री के ऊपर है। इस पर आपको सारी स्ट्रेसेस निकालनी। In this case P1 is tensile while P2 is compressive। जब एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव है तो फॉर्मूले में जो कुछ चेंज आएगा यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास में जो फॉर्मूला था उसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, लेकिन अब एक कंप्रेसिव है और एक टेंसाइल है तो यहाँ पर फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है और हमारे पास में Pn निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा P1 cos स्क्वायर थीटा माइनस P2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें P1 और P2 और थीटा की तो हमारे पास में Pn निकलेगा 20.42 न्यूटन पर mm²। Pt के लिए भी फॉर्मूले में चेंज होगा, यहाँ पहले माइनस था अब प्लस है क्योंकि एक टेंसाइल है और कंप्रेसिव है। इसमें भी हम P1 और P2 और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में Pt की वैल्यू आ जाएगी 59.09 न्यूटन पर mm²। PR का फॉर्मूला सेम रहेगा जैसा ऊपर था, √PN² प्लस PT²।
दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें पी आर मिल जाएगा 62.52 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सेम तरीके से ऊपर जैसे हमने सोल्व किया था 10 एल्फा निकाल लेंगे। एल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 30.94 डिग्री। यहाँ पर थर्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसमें है द स्ट्रेसेस ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू अ पॉइंट आर 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंशन, 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव एंड 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर शियर। अब आपके पास में जो है उसमें तीन स्ट्रेसेस है, एक है टेंसाइल, एक है कंप्रेसिव और एक शियर स्ट्रेस। तो इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये आपकी हो गई टेंसाइल, ये हो गई आपकी कंप्रेसिव, ये 60 की है, ये आपकी 40 है और शियर स्ट्रेस लग रही है आपकी सरफेस के पैरेलल, ये आपकी है आपकी 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इस टाइप से इंक्लाइन फेस जो है आपका इस साइड से बनेगा, जो कि एक एंगल दिया हुआ होगा, वो एंगल नीचे वाली लाइन में दे रखा है 60 डिग्री। ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये एक दूसरे से 90 डिग्री बना रही है। इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्ट्रेसेस कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन एट 60 डिग्री टू दैट ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के साथ में इंक्लाइन फेस का जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। सभी वैल्यूज देख लेते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन में दे रखी है वो वैल्यूज लिख लेते हैं। P1 की वैल्यू है 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल, P2 है 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव, शियर यानी Q की वैल्यू है 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर, थीटा है आपके पास में 60 डिग्री, इसको पहले ही 2 थीटा में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 120 डिग्री। फॉर्मूला आपके पास में है, एक कंप्रेसिव है एक टेंसाइल है, तो यहाँ पर माइनस ना आकर के पॉजिटिव रहेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, Pn इजिकल टू P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब शियर स्ट्रेस हो रहे तो हम ये आगे ऐड हो जाएगा फॉर्मूले में Q साइन 2 थीटा। यहाँ 2 थीटा हमारे पास में पहले ही निकाल लिया है 120 डिग्री, तो इसको डायरेक्ट रखेंगे फॉर्मूले के अंदर तो हमें Pn की वैल्यू मिल जाएगी 10.98 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसी टाइप से Pt की वैल्यू निकालेंगे। इसमें ये फॉर्मूला सेम है, केवल यहाँ पॉजिटिव जगह माइनस किया है क्योंकि एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है। शियर की वजह से आगे और जुड़ जाएगा Q cos 2 थीटा। सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखेंगे तो Pt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -58.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम रहता है जैसा ऊपर क्वेश्चन में किया है हमने, अंडरवुड Pn स्क्वायर प्लस Pt स्क्वायर। इसमें भी Pn और Pt की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें Pr की वैल्यू मिल जाएगी 59.33 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ऐसे ही फाई और बीटा के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है 10 इनवर्स Pt अपॉन Pn, ये फाई की वैल्यू दे देगा हमें। ऐसे ही 10 इनवर्स Pn अपॉन Pt, तो हमें ये बीटा की वैल्यू दे देगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब फाई निकालते हैं तो Pt अपॉन Pn होता है और जब बीटा निकालते हैं तो Pn अपॉन Pt होगा।